अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। पाक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो आज पहला T20 था, बारिश की नजर हो गया, बड़ी निगाह रही उस मैच के ऊपर हमारी। पहले एक बार बारिश आई, सारे बाहर चले गए, फिर दोबारा बारिश रुकी, फिर खेलने के लिए आए, लेकिन फिर बारिश आ गई, दोबारा जो कहानी गोल होगी। लेकिन क्या कमाल किस्म की जो इंडिया ने बैटिंग की, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो लगातार घर में शिकस्त खा रहा है, पाकिस्तान को होम पर शिकस्त होगी और एक तरफ इंडिया जीतने लगा था ऑस्ट्रेलिया से। आज अगर मैच होता है यहां से तकरीबन 60 to 70% जो मैच था वो इंडिया की गिरफ्त में था। इस वक्त सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आगे थे, क्या वो छक्के मार रहे थे, शुभमन गिल ने तोड़ना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि इंडिया अगर 18 ओवर का भी मैच इवन ये हो जाता तो इंडिया 170 तक 60-70 तक बड़ी आसानी से जाता और पकड़ने के चांसेस ज्यादा थे। तो दाऊद साहब, आज जो मैच खेला गया बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच था। वेदर प्रिडिक्शन में इतनी बारिश थी नहीं, मामूली सी बारिश थी वेदर प्रिडिक्शन में, लेकिन फिर वहां पर बारिश शुरू हुई और रुकने का उसने नाम ही नहीं लिया। पहले एक बार हुई, रुकी, फिर दूसरी बार हुई, तो बस फिर रुकी हुई नहीं। देखिए, अनफॉर्चुनेट रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचाया या भारत को बचाया है। लेकिन हकीकत तौर पे जिस इंटेंट से आज इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया, शुरू में अभिषेक शर्मा ने वही जो एशिया कप में उनकी इंटेंट होती थी, पहले ओवर में एक ही चौका मारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा से जब दबंग निकल के चौके उन्होंने मारे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म का स्टार्ट मिला है। इवन शुभमन गिल की अगर आप बात करें, उनको एक शुरू में उनको टॉप एच पे चौका मिला, उसके बाद उन्होंने बड़ी क्लासिकल किस्म की नॉक्स के लिए चपेड़े जो सामने उन्होंने मारे थे, क्लासिकल चपेड़े मारे। और सूर्य कुमार यादव जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि उनकी फॉर्म नहीं है, भाई उन्होंने सूर्या जो उनके विंटेज जो टिपिकली सूर्या स्टाइल शॉट्स थे वो आज देखने को मिले। जिस तरह से उन्होंने आगे निकल के स्ट्रोक्स खेले थे और अपनी जो फॉर्म थी वो बहाल कर ली। और हाँ, एक चीज थी कि सूर्य कुमार यादव क्योंकि थोड़ा सा उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, एशिया कप में रन्स नहीं आ रहे थे, उससे पहले भी उतना रन्स नहीं आते, तिलक वर्मा भी इवन अपने नंबर उन्होंने तिलक वर्मा को भी दे दिया था। लेकिन एक चीज थी कि जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ऐसी कंडीशन है स्पेशली T20s में या ओडीआई में अगर आप बात करो, बॉल बल्ले पे आता है, जो स्टोक मेकिंग प्लेयर्स होते हैं, जो पेस को पसंद करते हैं, उनको कंफर्ट रहता है ऑस्ट्रेलिया में। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में आज सूर्य कुमार यादव अपना पहला ही मैच खेल रहे थे इस सीरीज का। डायरेक्ट ओडीआई में तो वो थे नहीं, T20 का पहला मैच था, लेकिन जिस इंटेंट से वो पहले ही मैच में नजर आए वो कमाल था भाई। 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से उन्होंने 24 गेंदों पे 39 रन बनाए। कमाल किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। शुभमन गिल के ऊपर भी सवाल था कि T20 में उतना कर नहीं पा रहे, लेकिन शुभमन गिल का भी क्या है ना, वो भी स्टोक्स मेकिंग प्लेयर हैं, वो भी पसंद करते हैं जब बॉल 20 बॉलों पर 37 मार दिया था। स्पिनर को बड़ा प्यारा छक्का उन्होंने मारा, बैट के छक्का मारा, क्या कमाल किस्म का वो छक्का था। इवन अभिषेक शर्मा ने जिस तरह आगाज दे दिया था, 4 चौके उन्होंने मार दिए थे, वो भी बड़े निक में नजर आ रहे थे। स्लो वन के ऊपर अलबत्ता वो जो है पकड़े गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है वो आगे जाता तो चीजें इंडिया अच्छा, अभिषेक शर्मा की जो अच्छी बात है, इवन इतना नहीं कर सके, 4 ओवर में 4 चौके उन्होंने मारे, 19 रन ही बनाए, लेकिन वो जो पहले ओवर में वो जो चार्ज लेती है वो उनकी इंटेंसिटी है। पहली गेंद में वो कोशिश करते कि मैं चौका मारूं, फिर आखिरी गेंद जो पहले ओवर की थी उसमें उन्होंने निकल के किसी तरीके से गैप फाइंड करके सर्कल से पार करवा दिया और चौका ले लिया। ये जो बारिश हो गई है ना, ये सूर्य कुमार यादव के अरमानों पे बड़ा पानी फेर गया, क्योंकि आज मैच शायद चलो जो भी रिजल्ट आता, लेकिन सूर्य कुमार यादव बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे। पूरा एशिया कप उठाकर देख लो, उनसे बैटिंग हो ही नहीं रही थी और एज अ कैप्टन उनको इस चीज का बड़ा डर भी लगा रहता है, क्योंकि गौतम गंभीर जो है वो कोच है और परफॉर्मेंसेस उनसे हो नहीं रही है। और वो लगातार जो बात भी कर रहे हैं कि यार शुभमन गिल से जाहिर बात है मुझे खतरा तो है कप्तानी को लेकर, ये कप्तानी मेरे से ले सकते हैं। तो आज मुझे लग रहा था कि वो सूर्य कुमार यादव का वो दिन था कि शायद वो इस बड़े रन को कन्वर्ट पे सेंचुरी में भी कर जाते, जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे, जिस तरह से उनकी मिडल हो रही थी, तो ये उनके लिए बड़ा बुरा हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो 100 यहाँ पे मार देते तो फिर ये होता है कि फिर आप ड्रॉप नहीं होती हो, फिर अगर आपके 1-2 सीरीज भी इवन बुरी चली जाती हैं तो वो 100 याद रखा जाता है, क्योंकि 100 एक ऐसा होता है T20 में, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मार देते हो, अगर आप इवन 2 सीरीज में भी आपकी पूरी भी फ्लॉप जाती है तो फिर भी आपके लिए वो पर्दा डाल के रखती है। तो आज उनका ऐसा लग रहा था कि दिन था, लेकिन जब आज उनका दिन था तो आज फिर इंडिया का दिन नहीं था और एक और बंदे का दिन था, और वो थी बारिश, जिसको कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को आज बारिश ने बचा लिया। तो खैर होता है इस तरह से, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, 18 ओवर का भी कर दिया गया, फिर दोबारा बारिश आई और इतनी तेज आई कि सूर्य कुमार यादव अपना बल्ला जो था वो अपनी ऐसे अपनी शर्ट में जो कमीज अपनी शर्ट में जो है वो जर्सी में छुपा कर जो है वो बैट को लेकर, क्योंकि आपको पता है बैट बड़े महंगे होते हैं इनके, सब खिलाड़ियों के खराब हो जाएगा ना बैट, और महंगे बहुत होते हैं बैट, सच जो बात है। और वो एक और उनको ये भी लग रहा था, मुझे तो खैर ये लगा महंगे की चलो छोड़ो बात,
क्योंकि इस बल्ले से उन्होंने रन बना दिए थे। तो उन्होंने कहा कि इस बल्ले को मैंने अब महफूज रखना इसलिए है। भी कह रहे हैं कि बैट महंगे होते हैं, क्योंकि मैं और ये दाऊद एक दिन हम खड़े हुए थे तो शदाब प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल हमारे सामने प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने शदाब से, हमारी काफी अच्छी गपशप हो रही थी, तो हमने शदाब से पूछा ये प्रैक्टिस सिर्फ वो कर रहे हैं, बल्ला कितने का है? तो उसने बताया कि 1 लाख रुपए का बल्ला मैंने लिया है और इंग्लैंड से लिया है। हाँ, 1 लाख रुपए का बल्ला। इवन अब देखो महंगे ही हैं। अब तो अगर आप देखो टेप बॉल के बैट आपको 15-20 हजार रुपए के मिल रहे होते हैं, वो नॉर्मल आपको मिल रहे होते हैं। तो आप ये हार्ड बॉल के तो अगर आप बैट देखो तो ये तो जो बेसिक बल्ले भी स्टार्ट होते हैं जो ठीक होते हैं वो 50,000 से स्टार्ट होते हैं। आप पाकिस्तान में भी अगर आप देखो वहां सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर क्वालिटी वाइज नहीं होती, या तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे या तो वो उस तरह के बैट होते नहीं है। इवन इंग्लैंड में अगर आप वहां से भी करते हो, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे सूर्या टाइप प्लेयर है, अब इनके ना रन नहीं आ रहे थे और अब आपने आज रन बनाए और जिस तरह की आज उन्होंने नॉक खेली है 39 रन 24 गेंदों पे, 3 चौके 2 छक्के, अपने मर्जी के स्ट्रोक्स खेले थे। तो वो चाहते होंगे कि मैं अगला भी जब मेरी इनिंग होगी, अगला जब मैच होगा या दोबारा जब भी मैं बैटिंग करूं मैं इसी बैट से ही करूं, क्योंकि होता है बहुत सारे प्लेयरों के लिए होता है कि यार इससे अब हमने अच्छा किया तो मेरे लिए लकी चार्म है, इसी से मैं करूंगा। तो ये भी एक रीजन था। बहरहाल अनफॉर्चुनेट रहा कि बारिश आ गई और एक मजेदार एक बेहतरीन T20 मैच था जिसका मजा किरकिरा कर दिया। लेकिन अली साहब कल क्या हुआ था और आपकी बैटिंग, पाकिस्तान की T20 में जो बैटिंग चल रही है वो क्या है? लोग तो इस टाइम बहुत अफसुर्दे हैं पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अंदर अगर दाऊद साहब आप बात करें तो यकीन कीजिए मैं ग्रुप का भी हिस्सा हूं, तो वहां पर आज ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट का अनकरीब जो हाल है वेस्ट इंडीज जैसा ना हो जाए। जिस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं, जिस तरह से फिक्स चीजों को जो खराब किया जा रहा है पूरे, अगर आप बात कर लो इस एशिया कप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमें पता चली थी और वो ये थी कि हमारी ओपनिंग सेट हो गई है। हमारे फखर जमान और जो साहिबजादा फरहान है वो दोनों बेहतरीन ओपनिंग कर रहे हैं और इंडिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर जो जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा नाम है, उनके गेस इतनी अच्छी ओपनिंग करके दिखा रहे हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते थे। नॉर्मली हमने हमेशा ये देखा कि इंडिया से हमारा मैच है 4 पे 2 आउट है, 4 पे 1 आउट है, 5 ओवरों के अंदर 2 से 3 आउट हो गए। तो वो पेयर को तोड़ देना, फिर उसके बाद बाबर आजम का कमबैक करना और पूरा क्राउड का भर जाना कि बाबर आ रहा है, बाबर आ रहा है, बाबर का अंडे के ऊपर आउट हो जाना, फिर सलमान अली आगा का भी कुछ ना करना। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको ड्रिपे लगी हुई है दाऊद साहब। देखो मैं अगर आपके साथ पाकिस्तान के पिछले कुछ मैचेस के स्टैट्स शेयर करूं तो उससे नजर आता है कि पाकिस्तान एक भी मैच किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं जीत रहा, एक भी नहीं जीता। अब आप सुनिएगा जरा, भारत के अगेंस्ट पिछले 5 T20 मैचेस में आपको मिली है जीत 0 और अभी रिसेंटली पिछले महीने 3 के 3 मैच आ रहे हैं। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लास्ट 7 T20 से आपने खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7, जीत मिली है 0। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7 T20 में 0 जीत, अंडा। फिर अगर आप बात करते हो साउथ अफ्रीका के, बल्कि छोड़ पहले आप इंग्लैंड से बात करो, इंग्लैंड के साथ आप पिछले 5 T20 की बात करो, जीत मिली है 0। अगर आप बात करते हो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका लास्ट जिसको हम बड़ा चोकर कह के हम गला फाड़ते थे सारे, पाकिस्तान में भी इधर उधर भी एशियन सारे फैंस ये चोकर हैं, लास्ट 3 T20 में आप जीते हो साउथ अफ्रीका से 0। और ये दाऊद साहब आपने ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर, ये जो भी इंडिया कर रहा है ना, जब आपने T20 में ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था ना, एक भी नहीं तो जीता। T20 में तो आप नजदीक भी नहीं आ रहे थे, हम मुकाबला भी नहीं था। नजदीक भी नहीं आ रहे थे, बड़ा दूर दूर से जो मुकाबले हो रहे थे, टोटल वन साइड। अब आप बात करें न्यूजीलैंड के साथ, आपने जो पिछले 5 मैच खेले हैं उनमें से एक आप जीते हो, जो हसन नवाज ने वो सेंचुरी मारी थी और वो हारिस बड़ा अच्छा खेले थे, वो ऑकलैंड में आप बड़ा अच्छा कर गए थे, वो भी आखिरी मैच था, बस डेड रबर मैच था। 5 में से आप 1 जीते हो, 5 में से 1। तो पाकिस्तान क्रिकेट को भाईजान इंप्रूव करने की जरूरत है, बाकी मिनूज ले आओ तो हम रोज ठोकेंगे। आप अभी यूएई से खिलाओ, ओमान से खिलाओ, ये हाल है आपका, हरा देंगे। ये आपका हाल है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये जो 5 टीम्स हैं। और एक अफसोस की बात, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि जो मैंने आपको स्टैट बताए इसमें ऐसा नहीं है कि इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेली है, इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम खेली है हर बारी, लेकिन बकिया जो टीम्स हैं, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीका और ये न्यूजीलैंड, इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं थी। इन्होंने हमेशा अपनी बीबी टीम्स खिलाई हैं। इंडिया ने अलबत्ता हमेशा अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई है अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन इनके अलावा जो बकिया टीम्स हैं उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं खेली है। भाईजान आप हमेशा जो क्विक फिक्स के चक्कर में लगे होते हो, आपको लगता है कि पता नहीं क्विक फिक्स जो है कैसे होगा। क्विक फिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, आपको लॉन्ग टर्म टेम्परामेंट को जो चेक करना पड़ता है, आपको लॉन्ग टर्म चांसेस देने पड़ते हैं। बात यह ना दाऊद, अब नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, फिर दोबारा लूडो घुमाओ, लूडो को फिर फेंको, फिर इन्हीं 4 नामों में से एक नाम जो निकलेगा उसको ले आओ। सलमान मिर्जा को आप लाए, एशिया कप में पूरा आपने बाहर बिठाया और बाहर बिठा के इसको बाहर कर। अच्छा, अब सवाल क्या है ये? अब सवाल एक और भी यहां पर है। चलो आप बॉलर्स की बात कर रहे हो, बॉलर्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो ज्यादा एक या पाकिस्तान के फैंस को जो ज्यादा इस टाइम परेशान नजर आ रहे हैं, जो चीज आप कहो कि चुभ रही है हमें, वो अली साहब ये है
कि आपकी जो बैटिंग है वो बिल्कुल ही नहीं चल रही, किसी कहीं भी नहीं चल रही। कभी आप कहते हो जी कि दुबई में विकेट स्लो होती हैं, रन तो वहां भी नहीं आते, आपके वही 130-35 बनाते हो। अब पिंडी में आप रात को इतना इतना ड्यू गीला ग्राउंड में आप खेल रहे हो, रात को 10 बजे के बाद बैटिंग कर रहे हो। बी टीम थी, ना मार्करम थे, ना रबाडा थे, ना केशव बर्गर महाराज था, थे, बर्गर के अगेंस्ट खेल रहे हो आप, ठीक है, ना केशव महाराज थे, सारे मेन ना शम्सी थे, ना शम्सी नौकिया थे, हाँ, ना कॉटजी थे, हाँ, ना मिलर थे, हाँ, कुछ भी तो बॉलर तो एक भी नहीं था। हाँ, ये इनका अगर साउथ अफ्रीका अपनी वर्ल्ड कप की टीम बनाएगा तो इनमें से मैं कहता हूं एक भी बॉलर नहीं होगा। नहीं है, नहीं है, हाँ, नहीं। पाकिस्तान इनको बॉलर बना दे, सीरीज में अच्छी अच्छी बॉलिंग करवा के, पाकिस्तान वैसे मशहूर है कि जो भी कोई नया वो अलग बंदा बात है, उसको पाकिस्तान फेमस लेकिन करने में अगर सबसे आगे आज रहता है। अगर आज साउथ अफ्रीका अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करता है ना आज, इनमें से और अगर वो फिट हो जाते हैं जो इंजर्ड है या जो आराम करे, एक भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, agree क्योंकि करता हूं। इस टीम में क्या कौन नहीं है जरा सुन लीजिए, एक भी बॉलर नहीं होगा। रबाडा नहीं है, नौकिया नहीं है, पेस उनको चाहिए होगा तो मफाका की तरफ जाएंगे जो इंजर्ड हुआ है, वो भी है नहीं सीरीज में यार, मफाका। अनफिट भी है थोड़ा सा वो मफाका, कॉटजी और मार्को जेंसन, वो भी नहीं था, जेंसन भी नहीं है, वो उसको आराम करवाया गया। फिर आपके जो स्पिनर है वो दोनों नहीं है, एक शम्सी खेलेगा पहली चॉइस, सेकंड चॉइस केशव महाराज, दोनों नहीं है, तो ये तो कोई भी नहीं था। ये बर्गर और ये लिजर्ड और ये लुंगी और ये जो क्या नाम था, ये जो सारे खिलाड़ी, ये नहीं आपको खेलने को देखने को मिलेंगे। ये लिजर्ड, ये लुंगी और ये जो जितने आपको फजूल बोश, वो क्या कर रहा था, वो 4 आउट करके 14 रन देके, ये आपको थके हुए बॉलर तो आगे मिलेंगे भी नहीं जिनसे आप इतनी गंदे तरीके से दलील हुए। लेकिन अली साहब सवाल यहां पर यह है, इतनी फ्लैट विकेट पे आप खेल रहे थे कल मैच, इतनी फ्लैट विकेट पे 50 मीटर की टोटल बाउंड्री थी, इतनी छोटी बाउंड्री, टोटल वेट कंडीशन, टोटल गीला ग्राउंड, वहां पर भी आप 139 पर आउट हुए, चौक मिडिल ऑर्डर वहां भी कोलैप्स, मतलब अपने घर पे भी आप नहीं खेल पा रहे। सवाल अली साहब यहां पर आपके बैट्समैनों के ऊपर है कि आप जिस तरह की बैटिंग कर रहे हो, अभी आगे वर्ल्ड कप जाना है, ये तो टर्निंग कंडीशन भी नहीं है, यानी कि जितनी मर्जी फ्लैट विकेट हो जाए आपने रन वही बनाना है, 130, 135, 139, 140। यार मिड पे हम तो ये बात कर रहे थे और ये हकीकत बात है, साउथ अफ्रीका भी एडमिट कर रहा था कि भाई हमारा तो एंडिंग अच्छी नहीं हुई क्योंकि मिलर नहीं है हमारे पास, मार्को जेंसन नहीं है, हमने तो अच्छी बैटिंग ही नहीं की एंड के आखिरी 4 ओवर में, वरना हम 30 रन शॉर्ट थे, 230 बनता था उनका। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो उनके पास टेल अच्छी थी नहीं, या लेट मिडिल ऑर्डर उनके पास था नहीं, मिलर जैसे बैट्समैन उनके पास नहीं थे जो आगे होंगे उनके पास। चलो आगे क्लासन वैसे रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी उनके पास वो लेट मिडिल ऑर्डर था नहीं उनके पास, वरना ये 230 था, वो तो कोलैप्स हो गया एंड में आके, उनका विकेट गिरी है उनकी। लेकिन आप यार 139 पर ऑल आउट, यार मुकाबला भी नहीं। अब अगर आप ऑन द पेपर पाकिस्तान के देखो, हम बात करें जी बाबर आजम रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जी, 9 रन रह गए, और मुझे तो लग रहा है कि भाई वो 9 रन तो इस सीरीज में भी होते हुए नजर नहीं आ रहे, जो हालात लग गए हैं कि यार आप 0 पर ही आउट, यार आप पहला बॉल कैसे खेल रहे हो, मतलब एक होता है ना, चलो अब नाड़ी बंदा भी हो तो पता अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में बड़ा एक्सपीरियंस है यार, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आप बोल रहे जी विराट कोहली को, चलो बॉल पैड पे लग गया, पेस आ गया, फलाना हो गया। अब यहां पे वो बोश का ढीला सा बॉल ऑफ स्टंप से ऊपर, ना उसकी कोई लाइन ना कोई लेंथ, 100 की पेस का बॉल, टेंशन भी नहीं मारते, पता नहीं वो खेला बाबर भी ऐसे रही है कैर के कैच दे रहे हैं, पता नहीं क्या ब्लरली सी बॉल, ब्लरली सा शॉट, ना कोई बॉल की तारीफ करने को दिल कर रहा, ना जो शॉट मारा उसकी, और आप 0 पे आउट हो गए। मसला यह है कि जितने आपके बैट्समैन हैं, अब आप मुझे बताओ कि इनमें से नजर कौन सा आ रहा है कि जो आपको मैच जितवाएगा। अब आप देखो साइम अयूब है, उनकी फॉर्म आपके सामने, इवन कल रन भी बनाए बाद में, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फरहान भी बस 1-2 शॉट मार के अपने टिकटॉक पे चला देते हैं जी, मैंने बुमराह को मार दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब आप देखो सलमान अली आगा 0 फॉर्म, 0 परफॉर्मेंस इन T20। बाबर आजम आपके सामने ही है, कुछ कहने का फायदा ही नहीं है, छोड़ दें आप, जो चल रहा है बिल्कुल ही कहानी खराब। फिर आगे उस्मान खान को आपने चांस दिया, वो भी कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं उनका माइंड भी परेशान है, रन भी नहीं आ रहे, वो वापस दुबई जाना, यूएई दोबारा जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, पता नहीं क्या सीन है। उनकी फॉर्म भी आप देख लो, क्या उन्होंने क्या किया, कुछ भी 10 पे 10, 11 पे 10 बेकार इनिंग। फिर आगे हसन नवाज पता नहीं प्रेशराइज है क्या है, आपने उनका नंबर भी जो है वो चेंज कर दिया है, वो भी बिल्कुल फारिग, बिल्कुल कुछ भी नहीं, हसन नवाज बिल्कुल फारिग। फिर इसके बाद आप आओ फहीम अशरफ, उनका रोल ही समझ नहीं आता कि आप उनको टीम में खिला क्यों रहे हो, बिल्कुल फुद्दू खाता, बिल्कुल कोई मकसद ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं बनती। फिर आगे आप आ जाओ शाहीन, वो भी कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। मतलब आप ये देखो कि जो आपकी बैटिंग अली साहब, इतनी नकारा बैटिंग, इतनी बकवास बैटिंग, इतनी, मतलब आप देखो यार T20 खेल रहे हो,
दुनिया में इतनी नकारा टी20 बैटिंग किसी की नहीं होती और वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। यकीन मानिए इस टाइम पाकिस्तानी फैंस शदीद तौर पे परेशान हुए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में बाय।